राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून के महीने में 5 दिन कौन से बेहद अनिष्टकारी होंगे। इन 5 दिनों को क्यों अनिष्टकारी माना जा रहा है, इनमें पंचक जो लगेगा वो पंचक इतना खतरनाक और घातक क्यों माना जाता है, आखिर पंचक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, हमारे ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र में पंचक के 5 दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है। पंचक की शुरुआत जिस दिन से होती है उस बार के अनुसार उसका नाम होता है। जैसे सोमवार को शुरू होने वाले पंचक को सोम पंचक कहते हैं, मंगलवार के से शुरू होने वाले पंचक को मंगल पंचक कहते हैं। इसके साथ ही इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इनमें कुछ पंचक शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ होते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य चाहे शुभ पंचक हो तब भी करने से बचना चाहिए। यदि पंचक में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य किया जाता है तो उसमें शुभ परिणाम प्राप्त होने के कम चांस रहते हैं, कम उम्मीद रहती है। इसलिए पंचक के 5 दिनों में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जून के महीने में कब से पंचक लगेगा और ये पंचक किस तरीके का होगा। देखिए बंधुओं, पंचांग के अनुसार 6 जून शनिवार को शाम 7:03 से पंचक शुरू होगा और पंचक की समाप्ति 11 जून गुरुवार को सुबह 8:16 पर होगी। शनिवार से ये पंचक शुरू हो रहा है, इसलिए इस पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। मृत्यु पंचक को शास्त्रों में बेहद अशुभ और अनिष्टकारी माना जाता है, इसलिए इस पंचक के दौरान हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आइए बंधुओं, अब जानते हैं कि पंचक किन नक्षत्रों की वजह से लगता है। 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र पंचक का कारण बनते हैं। जब चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर होता है तब पंचक लगता है। इनमें कुछ पंचक शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य यदि आप पंचक के दौरान करते हैं तो जीवन में परेशानियां आती हैं, जीवन में बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, घर में धन धान्य की कमी होने लगती है। अब बात करते हैं कि जून का पंचक शनिवार से शुरू हो रहा है, इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए बंधु, जब पंचक की शुरुआत शनिवार से होती है तो ज्योतिष शास्त्र में इसे मृत्यु पंचक कहा गया। शनि पंचक को मृत्यु पंचक इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत अनिष्टकारी होता है। इसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, नया व्यापार शुरू करना या किसी नए काम की शुरुआत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस पंचक में कोई भी लकड़ी का काम करने से बचना चाहिए। यदि मृत्यु पंचक में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो शास्त्र विधि से पंचक शांति अवश्य करानी चाहिए। ऐसा न करने पर बहुत अधिक बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां, संकट और कष्ट आते हैं। इसलिए बंधुओं, पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो तो उसका हमें शास्त्र विधि से पंचक शांति अवश्य करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि पंचक के दौरान हमें क्या करना चाहिए। देखिए बंधुओं, पंचक के 5 दिनों में अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें इन 5 दिनों में अपने इष्ट देव की पूजा, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पंचक के दौरान भगवत आराधना,
पूजा पाठ और दान करने से पंचक के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि पंचक के दौरान हमें क्या काम करने से बचना चाहिए। देखिए बंधुओं, चाहे पंचक शुभ हो या अशुभ, लेकिन इन सभी कार्यों को हमें नहीं करना है। पंचक के दौरान गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम करने से बचना चाहिए। पंचक में नया व्यापार या नई मशीनरी की शुरुआत करने से बचें। पंचक में नया निर्माण या घर की छत ढलवाने का काम बिल्कुल भी ना करें। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पंचक में लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी से कोई नई वस्तु बनवाने से बचना चाहिए। पंचक में नई चारपाई, पलंग, बेड बनवाना और खरीदना अशुभ माना जाता है, इसलिए पंचक के दौरान चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। पंचक में नई वस्तुएं जैसे गहने, कपड़े, शुभ काम की सामग्री, इनको खरीदने से भी बचना चाहिए। पंचक में जैसे पहले कहा और इस बार का पंचक मृत्यु पंचक है, तो किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी शास्त्र विधि से पंचक शांति अवश्य करानी चाहिए। तो बंधुओं, जून के महीने में शनि पंचक शुरू हो रहा है, इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। तो 6 जून से लेकर के आप 11 जून तक बहुत संभल करके रहिए, भगवत आराधना करिए, जिससे पंचक के अशुभ प्रभावों से बच सकें। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।